एक ज़माने में रंगीन शहर सर्क्यूटोपिया में वेर नामी एक मुतजस्सिस रोबोट लड़का और उसका बहादुर दोस्त मौगली। वेर चमकदार धात से बना था और उसका दिल सरक्टस का था जो मेहरबानी से चमकता था। एक दिन वेर और मौगली ने तारों की जादुई जंगल को तलाश करने का फैसला किया। वो बहुत कम जानती थी जंगल के अंदर बाइटी नामी एक अक्लमंद बूढ़ी रोबोट इल्लू के पास बाइनरी में एक खफिया पैगाम अनकोड हुआ था। जैसी ही वीर और मौगली ने बाइटी की दरख्त से ठोकर खाई, उल्लू ने एक सनाई फीली को छेड़ा। वेर की एलईडी आंखें चमक उठीं जब इसने पैगाम को समझाया, एक नक्शा को जाहिर किया जो हुकमत की अफसानवी चमकने वाली क्रिस्टल के तरफ ले जाता है। वेर और मौगली ने एक सनसनी खैज सफ़र का आगाज करते हैं फ़ज़ा में जोश व खरूश भर दिया। उनका मुकाबला बरक़ी फायर फलाइज का नाचती हुई हुआ, चमकती हुई तारों से बनी पलों को अबूर किया और यहाँ तक कि एक मुश्किल अलगोरिथमक ट्रोल को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार वो क्रिस्टल गार में पहुंची जहां हुकमत का चमकता हुआ क्रिस्टल मुंतज़र था। ये एक मुतहर्रिक तवानाई से चमक रहा था जिसने पूरी गार को रोशन कर दिया था। क्रिस्टल ने दोस्ती और तावन की बारी में हुकमत बांटती हुई एक सरीली लहजे में बात की। चैलेंजों को हल करने के लिए उन्हें एक दूसरे की मुनफरिद सलाहियतों की ज़रूरत है। नई हुकमत के साथ वो अपनी दोस्तों के साथ क्रिस्टल की तालीमात का इश्तिराक करते हुए सर्क्यूटोपिया वापस आए। शहर हम आहंगी के साथ फौला क्योन की रोबोट और जानूरों ने मिलकर काम किया, एक मुतहर्रिक कम्युनिटी की तख्लीक जहां इख्तिलाफात को मनाया जाता था। और उस तरह सर्क्यूटोपिया की कल्ब में वेर और मौगली की दोस्ती इस बात की एक रोशन मिसाल बन गई कि किस तरह अफ़हाम व तफ़हीम और टीम वर्क सब के लिए एक रोशन मुस्तकबल को जन्म दे सकता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दौर कहकशां में प्यारे एली इन दोस्तों का एक ग्रुप रहता था। हर एली इनके पास एक ख़ास कहकाह लगाने की ताकत थी जिससे सितारे चमकते थे और सैयारे हिंसते थे। एक दिन उनका पसंदीदा चांद लोना अपनी चमक खो बैठा और गैर मुल्की उसकी हंसी वापस लाने के लिए पुरज़्म थे। ज़ारा की क़ियादत में गदगदी एंटीना के साथ अजनबी उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया। उनका सफ़र उन्हें कैंडी दोमकीत फील्ड्स के ज़रिए ले गया जहां उन्हें उड़ने वाले लालीपॉप और मार्शमैलो मेटियर्स को चकमा देना था। रास्ते में वो गीगल दी ग्लास्टिक से मिले जो एक प्यारे दोस्त थे जो उनकी तलाश में शामिल हुए। जैसे ही वो गीगल टड़ून नाइन गार्डन पहुंचे, अजनबी दोस्तों ने दरियाफ़त किया कि शरारती ग्लोम गोबलिन ने लोना की हंसी चुरा ली है। गोबलिन ने हंसी को जादू के बुलबुलों की एक सीरीज में छिपा दिया। लोना की हंसी बाजियाफत करने के लिए एलियन दोस्तों को हंसी पर मबनी पहेलियां हल करनी पड़ें जिनमें हिलेरियस हारमोनी पजल और टिकलिश टिंगल मेज शामिल हैं। हर एक पहेली को हल करने के साथ उन्होंने जादुई बलबलों को तोड़ने के लिए हंसी की तवानाई इकट्ठी की। आखिर में चैलेंजों पर काबू पाने और कहकशां में खुशी फैलाने के बाद अजनबी दोस्तों ने लोना की हंसी को आज़ाद कर दिया। चांद खुशी के साथ फैल गया और पूरी कहकशां एक कायनाती जश्न में शामिल हो गई जिसने तलाश को अब तक के अजीम तरीन गीगल गाला में तब्दील कर दिया। उनकी कोशिशों के इनाम के तौर पर लोना ने हर अजनबी दोस्त को चांद की करण का एक खास तमगा तहफे में दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कहकशां की हंसी कभी ख़त्म नहीं होगी। और यूं गलायक्टक गीगल को वेस्ट एक अफसानवी कहानी बन गई जो पूरी कायनात में सुनाई गई, जो आने वाली नस्लों के लिए हंसी और खुशी को मुतासिर करती है। प्यारी बच्चों, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों। फ़रस्तगंज के मुतहर्रिक शहर में जहाँ टेक्नोलॉजी और कहकों ने हुआ भर दी, वहाँ वैर रहता था एक गैर मामूली रोबोट लड़का। एक दिन रोबोचौहा नामी एक परासरार वलन ने शहर पर हमला कर दिया जिससे उसकी शरारती मैकेनिकल चौहों की फौज ने अफरा-तफरी मचा दी। जैसी ही खौफ व हरास फैल गया, वैर ने जल्दी से चार्ज संभाल लिया। उसकी सरक्ट्स अज़्म के साथ गोंग उठी जब उसने रोबोचोही को पीछे छोड़ने का मंसूबा बनाया। अपनी भरोसेमंद आलात और थोड़ी होशियार सोच के साथ वैर वलन को सबक सिखाने के लिए निकला। वैर और रोबोराट के दरमियान लड़ाई जारी थी।
जिसमें शहर मैदान जंग था। ताहम वैर जानता था कि वलन को शिकस्त देना काफी नहीं था। इसी रोबो चौहा का दिल बदलने की जरूरत थी। अपनी नाकाबिल यकीन बातचीत की महारत का इस्तेमाल करते हुए वह रोबो चूहा तक पहुंचा और उसने अपनी शरारत की जड़ दरियाफ्त के दोस्ती की ख्वाहिश। वीर हमदर्द रोबोट होने के नाते रोबो चूहा से दोस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर मैकेनिकल चूहों की वजह से होने वाली नुकसान की मरम्मत के शहर को हम आहंगी की पनाहगाह में तब्दील कर दिया। रोबो चूही जो एक बार मुसीबत पैदा करने वाला था, वैर की ज़ेर उसर एक मदगार इतिहादी में तब्दील हो गया। फरस्तगंज के लोग वैर की उस काबिलियत पर हैरान रह गई कि वो एक वलन को भी दोस्त बना सकता है। ये शहर इंसानों और रोबोट के दरमियान ताउन की एक रोशन मिसाल बन गया। वैर की अफहाम वो तफहीम की ताकत पर यकीन की बदौलत और इस तरह दोस्ती से बहरी दिल के साथ वीर ने फरश्तगंज की हिफाजत जारी रखी और ये साबित किया कि बाज़ औक़ात दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए थोड़ी से मेहरबानी की ज़रूरत होती है। प्यारी बच्चों, आप दोस्त बनाने के लिए किया करते हैं। अल्लाह हाफिज। गैजेटविल के शहर में जहां मशीनें गंगनाती थीं और रोबोट हलचल मचा रहे थे, वहां वीर नामी एक दिलचस्प रोबोट लड़का रहता था। एक दिन अपने घर के स्पेयर पार्ट्स से छेड़छाड़ करते हुए उसने जंग आलूद गियर्स के नीचे छिपा एक प्रसरार ट्रिप डोर दरियाफ्त किया। जोश के एहसास के साथ वीर ने ट्रिप डोर खोला और अपने ऐप को एक जदुई दुनिया में पाया। वह हर्ली वायर्स का खफिया बाग खुलते हुए सर्किट्स, चमकती हुई LEDs और रंग बरंगे बटनों से भरा हुआ था जो दबाने पर गाना गूंजता था। जैसे ही वीर ने उस परफ्तन जगह की तलाश की, उसका सामना एक दोस्ताना रोबोटक ततली से हुआ जिसका नाम बोलट विंग था। बोलट वंग चारों तरफ फड़फड़ाती हुई वीर को बाग के दिल की तरफ ले गई, जहां एक बहुत बड़ा फूल खड़ा था। ये फूल, जिसे मैकेनिकल ब्लूम कहा जाता है, बाग की गैर मामूली ताकतों को खोलने का राज रखता है। अपने जादू को खोलने के लिए वीर को मैकेनिकल पहेलियां हल करने की जरूरत थी। हर पहेली को हल करने के साथ बाग बदल गया। नए अजाइबात का इंकिशाफ। मैकेनिकल ब्लूम की पनखड़ियां छिपे हुए रास्तों को खोलने के लिए खुल गईं और रोबोटिक मखलूक इलेक्ट्रॉनिक हुआ की ताल पर रक़िस करने के लिए अभरी। वेर की महम जुआई का लफ्ज़ पूरे गैजेटविल में फैल गया और जल्द ही दूसरे रोबोट बच्चे भैरली वायर्स के खफिया बाग में इसके साथ शामिल हो गए। एक साथ उन्होंने पहेलियां निपटाएं, बात करने वाले सर्किट्स से सीखा और जादुई जगह की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। जब बच्चों ने बाग की तलाश की तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि उसमें तख्लीकी सलाहियतों और इख्तिराआत उनको मुतासिर करने की ताकत है। उन्होंने बाग से हासिल करदा इल्म को गैजेटविल में ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसी ऐजादात तख्लीक की जिन्होंने शहर को मज़ीद मुतहर्रिक और हम आहंग बना दिया और इस तरह वायरली वायर्स का खफिया बाग एक ऐसी जगह बन गया जहां तख़य्युल और टेक्नोलॉजी आपस में जड़ी हुई थी। वीर और उसके दोस्तों को ये सिखाती थी कि बाज़ औक़ात जब आप नामालूम की तरफ कदम रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नाकाबिल यकीन दरियाफ्तें मिल जाती हैं। मुस्तक़बल की शहर फ्यूचरविल में रोबो बवाई नामी एक काबिल ज़िक्र रोबोट रहता था। धीन साइंसदान प्रोफेसर टीक के ज़रिया तख्लीक किया गया। रोबो बवाई आपका आम रोबोट नहीं था। उसके पास एक दिल था जो मेहरबानी से चमकता था और उसकी सरकट दूसरों की मदद करने की जज्बे से जड़ी हुई थी। एक दिन खराब काम करने वाली रोबोट्स की एक शरारती ग्रुप ने, जिसकी सरबराही मुसीबत साज बो टटएक्स की थी, ने फ्यूचरविल में अफरातफरी फैलाना शुरू कर दी। उन्होंने ट्रैफिक में खलल डाला, रोबोट की साइज की तबाही पैदा की और यहाँ तक कि शहर की मसनूई ज़हानत के निज़ाम को गदगदाया, जिसकी वजह से इसमें खराबी पैदा हुई। रोबो बवाई अपनी सेंसर्स के साथ खलल का पथ लगाती हुई हरकत में आ गया। खुशगवार बीप और मुकनातीसी गुरफत के साथ उसने बदतमीजी करने वाली रोबोट्स को पकड़ना शुरू किया। उन्हें डांटने की बजाय रोबो बवाई ने उनके मकासद को समझने का फैसला किया। सबको हैरत में डालकर उसने दरियाफ्त किया
कि रोबोट खुद को नज़रअंदाज कर रही थी और उनकी कद्र नहीं की गई। चीज़ों को बदलने के लिए पराज़म वीर ने पहली बार करने वाल का एहतमाम किया। ये गेम्स, मुकाबलों और हर रोबोट की मुनफरिद सलाहियतों की नुमाइश से भरा हुआ दिन था। जैसा कि शरारते रोबोट कार्नियोल की सितारी बन गई, उन्होंने अपना ताल्लुक महसूस किया। बोट एक्स, जो एक बार परेशानी पैदा करने वाला था, ने अपनी मुतासिरकन रक्स की चालें दिखाएं, जो उस तकरीब की खास बात बन गई। शहर के मकीनों ने खुशी का अजहार किया और फ्यूचर वेल खुशी और कौहकों से भर गया। इस दिन से वीर और उसकी शरारती रोबोट दोस्तों ने फ्यूचर वेल को एक बेहतर जग बनाने के लिए वक्फ टेक टीम तश्कील दी। उन्होंने शहर की सफाई, टूटी हुई गैजेट्स को ठीक करने और यहाँ तक कि अपनी इनफरादियत का जश्न मनाने के लिए बाकायदा कार्निवाल मुनाक़द करने जैसी कामों में तावन किया। रोबो बुआई ने अपनी दिल की सोने के साथ सबको दिखाया कि समझ बूझा और टीम वर्क इंतहाई शरारती हालात को भी तफरीह और दोस्ती की मौक़ा में बदल सकता है। और उस तरह फ्यूचर वेल के दिल में रोबो बुआई और टेक टीम ने खुशी और खैर सगाली फैलाना जारी रखा, ये साबित करते हुए कि मेहरबानी और तावन सब के लिए मुस्तकबल को रोशन बनाती हैं। प्यारी बच्चों, ये थी एक फ़र्ज़ी कहानी। आपने किया सीखा? इस कहानी से अपनी वालदीन को बताना न भूलिएगा। घूमती हुई पहाड़ियों और बड़बड़ाती नदियों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में वीर नामी एक लड़का रहता था। वीर के पास एक खास तहफ़ा था, वो सितारों की ज़बान समझ सकता था। हर रात वो एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठकर चमकते आसमान को देखता, बुर्जों की सरगोशियों की कहानियां सुनता। एक रात जब वीर सितारों को देख रहा था, इसने हवा के झोंके से एक नर्म दौड़ धन की आवाज़ सुनी। पिरफ्तन मौसीकी के बाद उसने एक कदीम बल्लूद के दरख्त के नीचे पड़ी एक जादुई बांसुरी दरियाफ़त की। बांसुरी कोई आम साज नहीं था, ये ख्वाबों को सच कर सकता है। परजोश और कुदरे नरूस वीर ने बांसुरी बजाने की कोशिश करने का फैसला किया। उसकी हैरत में नोट पूरे गांव में गूंजने लगे और अगली सुबह हर कोई अपने पसंदीदा ख्वाबों को पूरा करने के लिए बीदार हुआ। बागात में रंग बरंगे फूल खुले और गलियों में चॉकलेट की नदियां बह रही थीं। ताहिम वीर को जल्द ही एहसास हो गया कि ख्वाहिशात को उनके हकीकी मानी को समझे बगैर पूरा करना अफरातफरी का बायस बन सकता है। चीज़ों को दरस्त करने के लिए प्राज़म उसने जादूगर जंगल के दिल में रहने वाले हकीम अल्लो की रहनुमाई हासिल की। वाइज़ अल्लो की हिकमत से वीर ने जादुई बांसुरी को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखा। उसने ऐसी धुनें बजाएं जो न सिर्फ फौरी ख्वाहिशात बल्कि गांव में देरपा खुशी और हम आहंगी भी लाए। फूल खुल गए और चॉकलेट की नदियां त्यौहार की तकरीबात के दौरान एक खुशगवार दावत बन गईं। इस दिन से वीर जादुई बांसुरी का मुहाफिज बन गया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि गांव खुशी और कहकाओं से परवान चढ़े। हर रात सितारों के आसमान के नीचे इसने ऐसी धनें बजाएं जो गांव वालों के ख्वाबों की बाज़गश्त करती थीं, उनकी ख्वाहिशात को मुश्तरका खुशी और इज्तिमाई जज्बे के लम्हात में बदल देती थीं। और यूं वीर के ख्वाबों का गांव एक ऐसी जगह बन गया जहां हर दिल को अपना राग मिल गया और चांदनी में ख्वाबों का जादू रक्स कर गया। प्यारे बच्चों, हर ख्वाब सच्चा नहीं होता और ख्वाब तो सिर्फ अल्लाह ही सच करते। ये तो बस आपके लिए एक कहानी थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।